नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है जहां पर भी हों आप सभी सुरक्षित होंगे। आज क्लास 10th के चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन के मॉड्यूल 3 में हम पढ़ेंगे व्हाट आर बैलेंस केमिकल इक्वेशंस एंड हाउ टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशंस जो हैं वो दो टाइप की हो सकती हैं, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो देखिए, यदि कोई केमिकल इक्वेशन जो है वो लॉ ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन और द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटम और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करता है तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। Unbalanced chemical equation does not follow the law of conservation of atoms or law of conservation of mass। इसको फॉलो नहीं करता है वो अनबैलेंस इक्वेशन, और जो इसको फॉलो करता है दोनों ही लॉ को, कोई एक लॉ को जो भी है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटम जो कि डाल्टन ने दिया था या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इन दोनों को यदि फॉलो करता है तो वो है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो देखिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटम के अकॉर्डिंग क्या है, किसी रिएक्शन के इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट साइड और राइट हैंड साइड यानी कि प्रोडक्ट साइड, दोनों साइड में नंबर ऑफ एटम्स जो है, दोनों साइड में नंबर एंड टाइप ऑफ एटम्स है वो सेम होने चाहिए। जबकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग लेफ्ट हैंड साइड में जितना मास है उतना ही मास राइट हैंड साइड में होना चाहिए। यदि दोनों साइड में मास इक्वल नहीं होगा तो क्या होगा, यदि दोनों साइड में मास इक्वल नहीं होगा तो जिस साइड में मास ज़्यादा है उधर पलड़ा झुका हुआ रहेगा, यानी कि ये क्या हुआ, बैलेंस नहीं है। क्योंकि यहां पर क्या है, H2 प्लस O2 और राइट हैंड साइड में क्या है, HOH, यहाँ पर है H2। तो यहाँ पर देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन के 2 एटम हैं, ऑक्सीजन के 2 एटम हैं, जबकि राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन के 2 एटम तो हैं लेकिन ऑक्सीजन का एक ही एटम है। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन का एक एटम एक्स्ट्रा है और इसलिए बैलेंस जो है वो एक तरफ झुका हुआ है, रिएक्टेंट साइड में झुका हुआ है, प्रोडक्ट साइड में ऊपर उठ गया है, क्योंकि ये बैलेंस नहीं है। तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस आर अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन एटम को फॉलो नहीं करते या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करते, यानी कि जिनमें रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड में नंबर एंड टाइप ऑफ एटम जो है वो सेम नहीं होते हैं, और इसलिए मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज नॉट इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट्स। बट बैलेंस इक्वेशन में क्या होगा, बैलेंस इक्वेशन दोनों को फॉलो करते हैं, इन कंजर्वेशन ऑफ एटम्स एंड कंजर्वेशन ऑफ मास दोनों लॉ को फॉलो करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में नंबर एंड टाइप ऑफ एटम जितने हैं उतने ही नंबर एंड टाइप ऑफ एटम राइट हैंड साइड में भी होते हैं, और इसलिए रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स का मास इक्वल होता है, और इसी वजह से जो रिएक्शन है वो बैलेंस होती है। तो यहाँ पर देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में एक सोडियम एटम है, राइट हैंड साइड में भी एक सोडियम एटम है। लेफ्ट हैंड साइड में एक ऑक्सीजन एटम है, राइट हैंड साइड में भी एक ऑक्सीजन एटम है। लेफ्ट हैंड साइड में 2 हाइड्रोजन एटम है, राइट हैंड साइड में भी 2 हाइड्रोजन एटम है। लेफ्ट हैंड साइड में एक क्लोरीन एटम है, राइट हैंड साइड में भी एक क्लोरीन एटम है। नंबर एंड टाइप ऑफ एटम्स आर इक्वल इन लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज राइट हैंड साइड, और इसीलिए ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। तो अनबैलेंस इक्वेशन जो है वो बैलेंस नहीं होती हैं, क्योंकि उनमें लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड में नंबर एंड टाइप ऑफ एटम्स और मास जो है वो इक्वल नहीं होता है, जबकि बैलेंस केमिकल इक्वेशन में एग्जैक्टली इक्वल होता है। तो इसके कुछ एग्जांपल, जैसे ये दोनों एग्जांपल हैं, ये है अनबैलेंस इक्वेशन का एग्जांपल है और ये बैलेंस इक्वेशन का एग्जांपल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आता है हाउ टू बैलेंस, किसी रिएक्शन को बैलेंस कैसे करें। तो रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हायर क्लासेज में हम सिस्टमेटिक मेथड पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर हमारे सिलेबस में जो मेथड है वो है
हिट एंड ट्रायल मेथड। तो हिट एंड ट्रायल मेथड जो है वो हमको यहाँ पर पढ़ना है। तो स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर हम पढ़ते हैं, और इसमें फर्स्ट स्टेप जो है वो है राइट द स्केलेटन ऑफ रिएक्शन। स्केलेटन ऑफ रिएक्शन मीन्स यहाँ पर केवल रिएक्टेंट्स, एरोमार्क एंड प्रोडक्ट्स, केवल इतना ही लिखना है। तो इनमें कौन कौन से रिएक्टेंट्स हैं उनके सिंबल्स को प्लस सिंबल के साथ में, देन एरोमार्क एंड देन प्रोडक्ट्स जो हैं वो भी ये उनके फॉर्मूला या सिंबल्स को पॉजिटिव सिंबल के साथ में। जैसे यहाँ पर एक रिएक्शन हम लेते हैं, मान लीजिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन से वाटर बनता है, तो इस रिएक्शन को हम स्केलेटन यहाँ पर लिखते हैं H2 प्लस O2। हाइड्रोजन का सिंबल है H2, ऑक्सीजन का सिंबल O2, तो ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं। उसके बाद एरोमार्क और इनसे बनता है वाटर, जिसके लिए फॉर्मूला है H2O। तो हमने रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स जो हैं उनके सिंबल्स और फॉर्मूलाज को एरो मार्क से सेपरेट करते हुए लिख दिया है, दैट इज द स्केलेटन ऑफ रिएक्शन। सेकंड स्टेप, इन सेकंड स्टेप इज encircle all symbols and formulas. There should be no change in एनसर्किल्ड एरिया। एनसर्किल किया हुआ जो एरिया है उसके अंदर हम कोई भी चेंज अब नहीं करेंगे। तो एनसर्किल हमको किसको करना है, सिंबल्स एंड फॉर्मूलाज ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। जैसे यहाँ पर है H2, तो इसके अंदर इसको हमने एनसर्किल कर दिया। तो H2 जो है वो हाइड्रोजन का सिंबल है और उसके अंदर हम कोई चेंज नहीं कर सकते। प्लस O2 जो है वो ऑक्सीजन का सिंबल है, इसमें भी हम कोई चेंज नहीं कर सकते, तो इनको हमने एनसर्किल कर दिया है, सर्किल में डाल दिया है। और वाटर का जो फॉर्मूला है वो है H2O, इसमें भी कोई चेंज पॉसिबल नहीं है, इसलिए इनको हमने सर्किल में डाल दिया है। तो एनसर्किल्ड पार्ट जो है वो अनचेंज्ड पार्ट है, उसमें कोई चेंजेज हम नहीं कर सकते। अब हम क्या कर सकते हैं, केवल सर्किल के बाहर, सर्किल के पहले जो है होल नंबर में 1 2 3 4 कोई भी डिजिट को यूज करते हुए हम रिएक्शन को केवल बैलेंस करना है हमको। नेक्स्ट जो है थर्ड स्टेप, कंपेयर ऑल एटम्स इन लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड में एटम्स जो हैं उनको हम कंपेयर करेंगे। तो जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के लिए देखो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन दोनों को हमको कंपेयर करना है। ये हमने लिया रिएक्टेंट साइड, या इसको हमने कहा लेफ्ट हैंड साइड, और दूसरा लिया प्रोडक्ट साइड यानी कि राइट हैंड साइड। तो इसमें हम देखें तो हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड में कितने एटम्स हैं, हाइड्रोजन के 2 एटम हैं। प्रोडक्ट साइड में भी हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं। रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, जबकि प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन का केवल 1 ही एटम है। तो इस तरह से हमने इसको कंपेयर किया। नेक्स्ट जो है मल्टीप्लाई द फॉर्मूला ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विच इज नॉट बैलेंस्ड बाय सूटेबल नंबर। अब देखिए इसके लिए, जैसे ये हमने कंपेयर किया था तो हमने देखा हाइड्रोजन जो है वो राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों साइड में बैलेंस है, लेकिन ऑक्सीजन जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में ज़्यादा है, राइट हैंड साइड में कम है, यानी कि ये बैलेंस नहीं है। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, राइट हैंड साइड में जिस फॉर्मूला में ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन है, उसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सूटेबल नंबर 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ध्यान रखिए यहाँ पर हमको मल्टीप्लाई करना है सूटेबल नंबर 2 से, किसको, राइट हैंड साइड जिसमें कि क्या होते हैं प्रोडक्ट्स। तो राइट हैंड साइड में वो प्रोडक्ट जिसमें एक ऑक्सीजन एटम है उसको सूटेबल नंबर 2 से मल्टीप्लाई करना है। और वो प्रोडक्ट क्या है, H2O है, इसके अंदर एक ऑक्सीजन एटम है, तो इसको हमको 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो उसको मल्टीप्लाई करके हम लिखते हैं, देखिए H2 प्लस O2 इक्वल टू H2O। ये तो क्या था, स्केलेटन था, और इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो हमने ये मल्टीप्लाई कर दिया। फोर्थ स्टेप हमने फॉलो किया। नेक्स्ट है स्टेप 5, रिपीट स्टेप थर्ड एंड फोर्थ अप टू बैलेंसिंग ऑफ ऑल एटम्स। सभी एटम्स के बैलेंस होने तक स्टेप थर्ड एंड स्टेप फोर्थ को
बारी बारी से हम रिपीट करते रहेंगे। तो फिर से हम देखिए क्या करते हैं, अभी फिर से देखते हैं हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को हम कंपेयर करते हैं। वही स्टेप थर्ड, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को कंपेयर करते हैं। तो रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन एटम्स 2, प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन एटम 2 टू द 4। रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन एटम्स 2, प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन एटम्स 2। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन एटम्स आर बैलेंस्ड बट हाइड्रोजन एटम्स आर नॉट बैलेंस्ड। तो हाइड्रोजन एटम्स को बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, रिएक्टेंट साइड में वो मॉलिक्यूल, वो फॉर्मूला और सिंबल जिसमें हाइड्रोजन एटम्स हैं उसको हमको यहाँ पर सूटेबल नंबर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो रिएक्टेंट साइड में वो फॉर्मूला जिसमें कि हाइड्रोजन है वो है H2 और उसको हमको यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। और इस तरह से मल्टीप्लाई करके हमने लिखा तो ये हो गया 2H2 प्लस O2 इक्वल टू 2H2O। ये हमने बना लिया फॉर्मूला। अब ये जो है फिर से वही करना है, हमने क्या किया, कंपेयर किया, उसके बाद सूटेबल नंबर से मल्टीप्लाई किया। अब फिर से वही, जब तक कि बैलेंस नहीं हो जाता है तब तक वही रिपीट करना है। तो फिर से हम इसको कंपेयर करते हैं, तो देखते हैं वही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड। तो हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड में 2 टू द 4 है, हाइड्रोजन प्रोडक्ट साइड में 2 टू द 4 है, जो कि बैलेंस है। ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में 2 एटम्स हैं, जो कि प्रोडक्ट साइड में भी 2 1 जा 2 एटम्स हैं। तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बोथ आर बैलेंस्ड इन रिएक्टेंट साइड एज वेल एज प्रोडक्ट साइड, दोनों साइड में बैलेंस हैं। और इस तरह से हम कह सकते हैं फाइनली रिएक्शन और इक्वेशन इज बैलेंस्ड। तो फर्स्ट स्टेप है राइट द स्केलेटन। तो हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की रिएक्शन जब होती है तो अमोनिया बनता है। तो नाइट्रोजन का फॉर्मूला N2, हाइड्रोजन का फॉर्मूला H2 और इनकी रिएक्शन से अमोनिया बनता है जिसका फॉर्मूला NH3। तो ये हमने सबसे पहले स्केलेटन ऑफ रिएक्शन लिख लिया है। सेकंड स्टेप है एनसर्किल ऑल सिंबल्स एंड फॉर्मूलाज। तो सभी सिंबल्स जो है, नाइट्रोजन का जो सिंबल है उसको, हाइड्रोजन का जो सिंबल है उसको, और अमोनिया का जो फॉर्मूला है इसको हमने सबको क्या कर दिया, एन सर्किल कर दिया, सर्किल में कवर कर दिया है। अब इस सर्किल्ड पार्ट में हम कोई चेंज नहीं करेंगे, केवल सर्किल से बाहर कुछ होल नंबर्स को यूज करते हुए रिएक्शन को केवल बैलेंस करेंगे। ठीक है। थर्ड स्टेप, कंपेयर ऑल एटम्स इन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड में एटम्स को कंपेयर करेंगे। तो दो टाइप के एटम हमारे पास में है, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। रिएक्टेंट साइड में नाइट्रोजन के 2 एटम्स हैं, राइट हैंड साइड में नाइट्रोजन का केवल एक ही एटम है, और इस तरह से नाइट्रोजन हम कहें बैलेंस नहीं है। इसी तरह से हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड में 2 एटम्स हैं, जबकि प्रोडक्ट साइड में 3 एटम्स हैं, तो हाइड्रोजन भी बैलेंस नहीं है। तो दोनों ही एटम्स जो हैं यहाँ पर बैलेंस नहीं हैं, तो इसलिए हम किसी भी एक एटम से यहाँ पर बैलेंसिंग स्टार्ट करते हैं। तो अब देखिए बैलेंसिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम नाइट्रोजन को बैलेंस करते हैं। तो नाइट्रोजन को बैलेंस करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, राइट हैंड साइड में जिस फॉर्मूला में नाइट्रोजन है उसको सूटेबल नंबर 2 से मल्टीप्लाई करना है। राइट हैंड साइड में जिस फॉर्मूला में नाइट्रोजन है उसको सूटेबल नंबर 2 से मल्टीप्लाई करना है, और इस तरह से हमने इसको लिखा N2 प्लस H2 इक्वल टू 2NH3। ये हमने लिख दिया इसको। अब फिर से हम कंपेयर करते हैं। तो नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, इन दोनों को यदि हम कंपेयर करें तो लेफ्ट हैंड साइड में नाइट्रोजन के एटम्स हैं 2, राइट हैंड साइड में भी 2 1 जा 2 एटम्स हैं, नाइट्रोजन बैलेंस हो गया है। अब हाइड्रोजन, लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन एटम्स हैं 2, राइट हैंड साइड में 3 2 जा 6 हाइड्रोजन एटम्स हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन एटम्स बैलेंस नहीं हैं। अब हाइड्रोजन एटम्स को बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा, तो यहाँ पर रिएक्टेंट साइड में वो फॉर्मूला जिसमें हाइड्रोजन एटम्स हैं उसको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय नंबर 3, सूटेबल नंबर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6 6 बैलेंस हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में, रिएक्टेंट साइड में जिस फॉर्मूला में हाइड्रोजन है उसको हमको सूटेबल नंबर 3 से मल्टीप्लाई करना है, और इस तरह से हमने लिखा N2 प्लस 3H2 इक्वल टू 2NH3। अब फिर से हम देखते हैं इनको बैलेंस है कि नहीं। तो फिर से नाइट्रोजन, हाइड्रोजन
दोनों को कंपेयर करें रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट साइड में, तो रिएक्टेंट साइड में नाइट्रोजन एटम्स 2, प्रोडक्ट साइड में नाइट्रोजन एटम्स 2 1 2, रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन एटम्स 2 3 6 एंड प्रोडक्ट साइड में भी 2 3 6। तो इस तरह से नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन बोथ आर बैलेंस एंड सो फाइनली रिएक्शन इज नाउ बैलेंस।